अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैंने अभी 3 एपिसोड्स डाली और तीनों स्पेशल एपिसोड्स थी, जिसमें बहुत अच्छे 3 स्टोरी टेलर्स जिनके वाक़यात सच्चे भी होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उन तीनों के मैंने वाक़यात डाले। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना इनकरेज किया और इतने अच्छे कमेंट्स दिए और इतना लाइक किया उनके वाक़यात को। तो ये देखते हुए आज एक और बोनस एपिसोड लेके आया हूँ, और इसमें जो है इसमें आमिर चिन्योटी यूके से वो अपने एक वाक़या बताएंगे जो उनके अपने साथ पेश आया, और बिल्कुल सच्चा वाक़या है और जादू उन पे हुआ। तो वो पूरी उन्होंने तफसील बताई है कि किस तरह से उन पे जादू हुआ और किस तरह से फिर वो पाकिस्तान से यूके पहुँचे। तो ये वाक़या सुनिए और सुनने के बाद मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये वाक़या कैसा लगा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल द कहानी पुरानी लिसनर्स। और अनस, आपकी जो बैक हैंड पे वर्क फोर्स है, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एट द मोमेंट, एंड ऑल द स्पूकी गैंग मेंबर्स। ये कहानी मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि मैं पहले आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो दूंगा कि ये शुरू कैसे हुई, फिर मैं आपको उसके डायनामिक्स बताऊंगा, फिर वो एक छोटा सा किस्सा उसके बाद जो हुआ वो मैं बताऊंगा। हुआ ये था कि ये मैं 17 साल का था, आई वॉज वेरी यंग, और उस ज़माने में 3310 नोकिया मोबाइल आया था, सबको पता होगा। मोबाइलिंग कंपनी हुआ करती थी, 1 या 2 कंपनियां होती थी, मोबाइलिंग या इंस्टा वगैरह। तो उन्होंने फ्री SMS थ्रो करा था पब्लिक को कि वो उसकी आदी हो जाए तो फिर उस पर चार्ज लगाएं, तो हम लोग फ्री SMS एंजॉय करते थे। उस ज़माने मेरी एक खातून से बातचीत शुरू हुई SMS के थ्रू। पहले तो मैं उनको लड़का समझता रहा, ये चलती रही 2-3 महीने के बाद उन खातून ने एकदम से बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे मिलने पहुँचा और जस्ट टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी प्रिटी वुमेन। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, यानी ऐसी थी कि वो 1000 के अंदर उनको खड़ा कर दो तो वो अलग से नज़र आए। तो मैं चौंका उनको देख के, मैंने कहा यार इतनी खूबसूरत लड़की। पारा लेके मेरी दोस्ती हो गई उनसे, मिलना मिलाना शुरू कर दिया, और हम लोग जो है अपना एंजॉय करते थे, घूमते फिरते थे, पार्टीज़ वगैरह, ये सब कुछ जो उस ज़माने में था। आपको पता है, जो लोग 94-95 के हैं उन लोगों को पता है, कॉन्सर्ट्स वगैरह बहुत होते थे, पार्टीज़ बहुत होती थी, तो हम लोग एंजॉय करते थे। तो बहरहाल ये कि मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ, क्योंकि ख़ातून बड़ी सीरियस, वो अपना सीरियसली अपना अट्रैक्टिव थी। तो मैंने थोड़ा सा उनको अनफोल्ड करना शुरू करा कि कहाँ रहती हैं, कहाँ नहीं रहती, किधर आती हैं, किधर जाती हैं, यानी कि क्यूरियस था। तो हुआ ये कि मुझे ये नहीं पता था कि ये जो अनफोल्ड करूँगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो बहरहाल अब मैं आपको उसके डायनामिक्स बताता हूँ। डायनामिक्स ये हैं कि ये खातून बेसिकली एक गैंग की मेंबर थी, और वो गैंग जो है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन जो हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनको ब्लैकमेल करते थे ये, और उसी तरीके से ब्लैकमेल करते थे जो काबिल एतराज़ वीडियोज़ और अपना फ़ोटोज़ वगैरह बना के, जो कि आजकल हो रहा है, वो ये उस ज़माने में होता था। और ये खातून यूज़ होती थी क्योंकि ये खातून जो हैं, ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। तो ये सब चीज़ें मेरे सामने आईं, और फिर मगर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मेरा क्या जा रहा है इसमें। मैंने कहा मैं तुझसे मिलता हूँ, घूमता फिरता हूँ, मुझे मेरे पे पैसे ही बहुत खर्च करती थी, तो मेरी तो ईद हुई भी थी, तो मैंने कहा चलने तो जो चलना है। लेकिन बहरहाल ये कि फॉर सम रीज़न उनके गैंग मेंबर को पता चल गया कि शी इज़ इन अ कॉन्टैक्ट विद मी, और ये औरंगी टाउन का
गैंग था और उस ज़माने में औरंगी टाउन के बहुत बड़े बड़े नाम थे उसके अंदर। तो उसमें बहुत सारे अपना मुख्तलिफ़ लोग भी थे जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे गवर्नमेंट की, वो भी इस गैंग के मेंबर थे। बहरहाल ये कि मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा। तो उन्होंने मुझे पकड़ा भी, मगर ये कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि आई वॉज टू यंग, 17 ईयर्स ओल्ड। वो समझ गया कि इन खातून ने कुछ करा है और ये खातून ने स्टेप लिया है, इस लड़के में तो इतनी हिम्मत नहीं होगी, ये तो बहुत यंग है। वो मेरे ख्याल से उस वक्त 21 साल की थी और जो उस तरह का काम कर रही है आपको पता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। मेरे में भी था लेकिन इस तरह का तो नहीं था। बहरहाल तो हुआ ये कि उन खातून को जब पता चला कि मैं ये तमाम चीज़ें मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करा। उन्होंने एक दिन फ़ोन करके मुझे बोला कि नहीं, तुमने अच्छा नहीं करा, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था और नहीं मैंने कुछ ऐसा तुम्हारे साथ करा था। तुम मुझे पसंद थे, मैं इसीलिए तुमसे मिलने आती थी या तुम्हारे से मैंने दोस्ती रखी हुई थी। मेरी कोई तुम्हारे से ऐसी कोई डिमांड भी नहीं थी और ये कि तुमने अच्छा नहीं करा और आज के बाद जो है मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करना या मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करना और व्हाट्सोएवर जो होता है। तो मैंने कहा सही है, ओके फाइन, फेयर इनफ। अब जाहिर सी बात है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था उसका, ना घर कहाँ रहती है, किधर रहती है, क्या है, मैं कौन सा ढूंढता उसको। और वो एज भी ऐसी थी, मैं बिल्कुल पागल घोड़ा था और जो होते हैं आजकल नॉर्मल टीनेजर्स। तो मैं मूव ऑन हो गया। अच्छा, अब ये बात अपना आप फॉरवर्ड करें 10 नहीं 8 साल, हाँ 8 साल तकरीबन, 8 भी मैं शायद, हाँ 8 साल के बाद मैं वही अपने एरिया में पीसीएस में बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ अपना खेल रहा था। कार्ड्स वगैरह खेल रहे थे हम लोग। उस टाइम हम लोग ज़रा थोड़े से क्वाइट मैच्योर हो गए थे, जॉबें वॉबें लग गई थी सबकी और सब अपना एंजॉय कर रहे थे। रात में 3 बजे इन्हीं खातून का मुझे फ़ोन आता है मेरे मोबाइल पे। अच्छा, नंबर मैंने हमेशा एक ही रखा है अपना पाकिस्तान में, वो अब तक मेरे पास है और वो मेरे पास तकरीबन 25 साल से वो सेम नंबर है। तो मेरे पास फ़ोन आया उन्होंने बोला कि मैं खालिद बिन वलीद रोड पे नौरानी कबाब हाउस पे खड़ी हुई हूँ, मुझे आके पिक कर लो। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा ये कहाँ से आ गई एकदम से, और रात के 3 बज रहे। मैंने कहा यार चलो मैं जाता हूँ। मैंने 12 लिए कि बाइक मेरी सामने खड़ी हुई थी। हम लोग वहीं पे अपना दोस्त के घर के नीचे एक बहुत बड़ा सा अपना जैसे वो सीमेंट का थड़ा होता है, उस पर काफ़ी लड़के बैठे हुए थे। मैंने कहा यार मैं आता हूँ। मैंने उनको जाके पिक करा। अच्छा, उन दिनों मेरे जो वालिदैन हैं और मेरे तमाम बहन भाई वगैरह लाहौर गए हुए थे शादी में, और वो 1 महीने तक उन्होंने वापस नहीं आना था। मेरा घर खाली था। मेरा छोटा भाई था जिससे मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं उन खातून को लेके अपने घर पे आ गया और फिर जब बात हुई, फिर ये उसने मुझे बोला कि ले तुमने अच्छा नहीं करा था ये वो। मैंने कहा सही है। मैंने कहा भाई फिर जो हो गया हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और ये कि जो तुम काम कर रही थी, मुझे क्या पता था कि तुम ये काम कर रही थी। अगर तुम मुझे पहले बोल दी थी तो मैं तुमसे कोई ऐसा कांटेक्ट ही नहीं रखता, मैं अपने आप में ही रहता। और ये कि तुम थी भी इतनी हसीन कि मैं तुम्हारे पीछे अपना पागल सा हो गया था। तो बहरहाल ये कि अपना गिले शिकवे हुए, सब कुछ ख़त्म हो गया और वो मेरे घर पे आने लगी हर रोज़। कभी रात में आती, कभी दिन में मुझे फ़ोन कर देती, कहती आके मुझे यहाँ से पिक कर लो, कभी सब्ज़ी मंडी से पिक कर लो, कभी आ खान से पिक कर लो। और बड़े ऑकवर्ड और वियर्ड टाइम होते थे। रात में 3 बजे, 4 बजे, दोपहर में 12-1 बजे, शाम में 7-8 बजे। बड़ा अजीब और गरीब से टाइमिंग थे, यानी कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं था। तो बहरहाल ये कि वो चलता रहा। तकरीबन 15-20 दिन हो गए। अच्छा, इन साहिबा ने एक ये करा कि इन्होंने एक दिन मेरे घर आके, मैं और मेरे भाई थे, तो भाई मेरा कहीं गया हुआ था, मैं अकेला था, तो इन्होंने खीर बनाई। अब कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ पे जादू होता है और मीठे पे। इन्होंने खीर बनाई और इन्होंने खीर बना के जो है ना मुझे दी। अब मैंने खीर वगैरह खा ली और सब कुछ हो गया। और ये चले गई और फिर ये वापस आई अपना दूसरे तीसरे दिन। ये 1 फीट बड़ी बारबी डॉल लेके आई अपने साथ और उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है।
अच्छा, हमें तो उस टाइम काले जादू का या इसका जिन्नात वगैरह का कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है ये। तो हमने वो डॉल लेके एक ऊपर अलमारी में वहाँ पे रख दी और हम अपना फिर मस्त हो गए। फिर ये कि मेरे पेरेंट्स वगैरह आ गए तो ये कि मिलना जुलना मेरा बाहर होने लगा, उससे रेस्ट्रिक्शन हो गई, जाहिर सी बात है। मेरे वालिद बड़े सख्त है इस मामले में, तो बहरहाल चलता रहा। फिर एक दिन अचानक से ये गायब हो गई, फ़ोन बंद, हर चीज़ इसकी बंद और कोई कांटेक्ट नहीं। अब यहाँ से ये सब चीज़ शुरू हुई। बेसिकली वो आई थी रिवेंज के लिए, क्योंकि उसके ग्रुप मेंबर्स ने उसका बड़ा बुरा हाल करा था, उसको मारा पीटा था, उसका कमीशन भी कम कर दिया था मेरी वजह से, जो इतने लोगों का वो खुला था। ऐसी बात है, मैंने तो खैर किसी को नहीं बताया था, लेकिन उसकी सज़ा के तौर पे जैसे फ़र्ज़ करें कि पहले वो 30% लेती थी ग्रुप से, उसका कम करके उन्होंने 20% कर दिया था, तो उसको फाइनेंशियली लॉस भी हुआ था। तो वो बेसिकली वो रिवेंज में आई थी मेरे पास, और वो अपना काम करके चलेगी, गुड़िया वगैरह दे के, मीठा मुझे खिला के। अब उसके बाद जो है मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं हर वक्त उसका नाम लूँ, हर वक्त उसके बारे में सोचूं। मैं उस वक्त बॉडी बिल्डर था, मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, बहुत अच्छी मेरी सेहत थी। इवन ये कि मेरा क्लब इंस्ट्रक्टर मुझे बोल रहा था कि मैं तुम पे 6 महीने लगाता हूँ, मैं तुम्हें कंपटीशन में भेजता हूँ। मैं इतना मेहनत कर रहा था उसके अंदर, और वो सडनली जो है मेरी सेहत गिरना शुरू हो गई और मैं बिल्कुल सूख के कांटा, बड़ा परेशान। घर वालों ने मेरी हालत देखी, मोहल्ले वाले कह रहे हैं यार ये तो बड़ा अपना फैशन वाला लड़का था, बड़ा फैशन कॉन्शियस था। इवन ये तो ट्रेनर भी अपनी जीन्स और टी शर्ट के हिसाब से पहनता था, बाइक इसकी हमेशा साफ़ सुथरी चमकीली होती थी, शेव्ड, और बड़ा यानी कि शार्प होता था। ये तो इसको क्या हो गया, ये तो बाथरूम की चप्पलें पहन के बाहर निकलना शुरू हो गया है। इसने कमीज़ की कुछ पहनी होती है, टी शर्ट के ऊपर अपना शलवार, कमीज़ वाली शलवार पहन के निकल जाता है। अजीब व गरीब होली है। अच्छा, उस ज़माने में मेरा एक दोस्त था, वो जो था मेरा बेस्ट फ्रेंड था, नाउ ही इज़ लिविंग इन वाशिंगटन DC। तो वो इस चीज़ को जो है थोड़ा रीड कर गया था, तो मेरी एज का, लेकिन ये वो रीड कर गया। उसने मुझे अपने पास बिठाया एंड एवरी डे आई वाज सिटिंग विद हिम, और 6-8 घंटे उससे उसी लड़की की बातें करें, वो सिर्फ वहाँ करे, वो सिर्फ मुझे सुनता रहे। बेसिकली वो समझ गया था कि मुझको जो है उसने ब्रेन ड्रेन करना है इस मामले के अंदर, तो वो मुझे बोलने देना चाहता था, और मैं बोलता रहता था। बात ये सिचुएशन मेरे अब्बू ने जब अपना रीड करी सारी, तो अब्बू भी मेरे परेशान थे। बहरहाल ये कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सो रहा था अपने कमरे में, तो मेरे अब्बू अपने कमरे से निकले, वो जाग रहे थे, उनको शायद नींद नहीं आ रही थी, तो पीछे बाथरूम की तरफ जाना होता था तो हमारे कमरे से होके जाते थे। तो वो मेरे कमरे से होते हुए गए, उन्होंने वुज़ू वगैरह करा तहज्जुद पढ़ने के लिए, और तहज्जुद पढ़ने के लिए जब वो वापस आए तो उनकी नज़र सामने डॉल के ऊपर पड़ी। डॉल जो थी वो सीधी बैठी हुई होती है बेसिकली, जो नॉर्मल होती है, मगर उस दिन डॉल की गर्दन जो है लेफ़्ट साइड पे मुड़ी हुई थी। तो उनको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, उन्होंने कहा शायद हो सकता है किसी ने घुमा दी हो, लेकिन ये कि हमारे यहाँ कोई छेड़ता नहीं था उस डॉल का, ऐसी रखी हुई थी वो। तो अब्बू अपने कमरे में, अब्बू ने तहज्जुद वगैरह पढ़ी, ऐसे ही बैठे थे, फजर का टाइम हुआ। अब्बू ने अम्मी को खामोशी से बोला कि जब तुम बाहर जाओगी वज़ू करने के लिए, फजर की नमाज़ के लिए, जब वापस आओ तो डॉल को देखते हुए आना, उसकी गर्दन मुड़ी हुई है नहीं। अम्मी जब अच्छा, मैं उस टाइम पे सो रहा हूँ अपने कमरे में, अब मैं अकेला था उस कमरे में, मैं सो रहा हूँ और मैं डीप स्लीप के अंदर हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं उठा, और अब्बू मुझे देख रहे हैं उस अपने कमरे से, उनको मैं नज़र आ रहा हूँ कि मैंने मूव नहीं करा है बिल्कुल भी, गहरी नींद में था मैं। अम्मी आई हैं वज़ू करके, अम्मी ने सामने डॉल को देखा, फिर अब्बू के पास आई हैं, कह रही हैं उसकी गर्दन तो बिल्कुल सही है, जैसे पहले बैठी हुई थी सीधी। अब्बू उठ गया, अब्बू ने देखा वो गर्दन नहीं मुड़ी हुई थी, वो सीधी थी। यहाँ पे अम्मी को शक हुआ, और फिर इन लोगों ने जो है मेरी फुप्पो से कांटेक्ट करा और मुख्तलिफ खालाओं से कांटेक्ट करा, और फिर इन सब लोगों की मुश्तरका कोशिशों से एक ख़ातून निकली जो लियारी के अंदर रहती थी, मगर वो ख़ातून बड़ी पर्देदार थी और सिर्फ औरतों से मिलती थी, मर्दों ने किसी ने भी उनको नहीं देखा था, सिवाय वो शटल कॉक टाइप के जो बुरखे होते हैं वो उसमें निकलती थी बाहर, और जब वो अपने आस्थाने पे होती थी तो सिर्फ वो औरतों से मिलती थी। तो अम्मी बहरहाल वहाँ पे गई और उनसे मुलाकात करी, उनको सारी सिचुएशन बताई, और उन्होंने अम्मी को बोला कि वो डॉल लेके आ जाओ मेरे पास।
अम्मी डॉल लेके आई उनके पास। अच्छा, मेरी सिचुएशन दूसरे एंड पे वही चल रही है, मैं अपने दोस्त के पास बैठा हूँ, सब कुछ है और वही बातें करे जा रहा हूँ लड़की की पागलों की तरह से, और वो सुने जा रहा है। अच्छा, ये था जुमेरात का दिन और अम्मी जो है डॉल लेके उनके पास गई। ये बेसिकली असर और मगरिब की बात का, असर और मगरिब के दरमियान का टाइम था। इस टाइम पे मैं अपने उसी दोस्त के पास बैठा हुआ उसको स्टोरियाँ सुना रहा हूँ। यार बड़ी याद आती है ये वो, उस लड़की के बारे में कसीदे पढ़ लो। और यहाँ पे अम्मी जो है डॉल लेके उन खातून के यहाँ बैठी हुई हैं लियारी में। अम्मी मुझे बाद में बताती हैं, ऐसी बात है, ये चीज़ें तो मुझे बाद में पता चली, मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। अम्मी कहती हैं कि उन्होंने पढ़ना शुरू करा है और उन्होंने जो है डॉल के अंदर से सुइयाँ निकालना शुरू करी हैं और नेल्स निकालना शुरू करी हैं। वो कुछ पढ़ती जा रही हैं, नेल्स निकालती जा रही हैं, पढ़ती जा रही हैं, निकालती जा रही हैं। जब उन्होंने आखिरी नेल निकाली तो उन्होंने बोला कि इस लड़के के ऊपर काला जादू हुआ था और उसको मीठे में कुछ दिया गया था और सफ़ेद मीठे में इसको कुछ दिया गया था मिला के, और ये बेसिकली रिवेंज था किसी का। और कह रही शक्ल मेरे सामने आ रही है लेकिन मुझे नाम नहीं पता चल रहा कि कौन है ये। तो बहरहाल ये कि ये इसको एक काम करें आप कि इसको किसी ईंट से लोहे के वायर के साथ बांधें और इसको समंदर में फेंक दें, जब ये समंदर की तह में जाके बैठ जाए। अम्मी ने बाहर निकल के अब्बू को ये बोला। अब्बू ने सामने हार्डवेयर की दुकान थी, वहाँ से स्टील की वायर ली और एक ईंट पड़ी हुई होगी कहीं रोड पे, उसको उठाया, उसमें वो डॉल बांधी, थैली में डाले और अब्बू ने सीधा वहाँ से अम्मी को लेके अब्बू पहुँच गया मनोड़ा। मनोड़ा पे बोटें चलती हैं आपको पता है, तो उन्होंने एक बोट की बात करी और पर्सनल बोट की बात करी कि लोग उनको देख ना सकें, और उन्होंने अच्छे खासे पैसे पे करे उस मल्लाह को और वो रेडी हो गया ले जाने के लिए। और यहाँ पे मैं दूसरी तरफ बैठा हुआ अपने दोस्त से उसी खातून के कसीदे पढ़ रहा हूँ दूसरी तरफ, और मुझे नहीं पता कि उस तरफ मेरे अब्बा मनोड़ा पहुँचे हुए। अब्बा ने लॉन्च ली, अब्बा ने उसको बोला किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे ये डाइवर बच्चे वगैरह ना हो, जैसे वो होते हैं ना मनोड़ा पे बच्चे, वो डाइव लगाते हैं, आप पैसे फेंको तो निकाल के ले आते हैं, ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे लोग कम जाते हैं। तो वो उनको जो है मनोड़ा से पहले थोड़ा साइड की ऐसी जगह थी, कहने लगे सर यहाँ पे कोई नहीं आता। तो अब्बू ने थैली से डॉल निकाली और वो जो है ईंट समेत उसको पानी के अंदर फेंक दिया और थोड़ा वेट करा कि वो कहीं ऊपर ना आ जाए दोबारा। तो देखा कि वो जाके ईंट के साथ, क्योंकि बंधी हुई थी, वो जाके नीचे पानी में बैठ गई। यहाँ से उन्होंने डॉल पानी में फेंकी है और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, दूसरी तरफ मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, अपने दोस्त से बातें कर रहा था, उससे कसीदे पढ़ रहा था। एकदम से मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार फराज दफ़ा कर उस लड़की को यार, बहुत हो गया, चल बस अब मूव ऑन नाउ। और मेरे ऐसा यानी कि वो, अब मुझे नहीं पता कि पीछे मेरे अम्मा अब्बा क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या करा है, इसके पीछे क्या जतन करेंगे। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे उस डॉल ने पानी को छुआ है, समंदर के खारे पानी को, यहाँ से मैंने फराज को बोला है पीछे से कि चल यार बस छोड़, बस मूव ऑन नाउ। और खड़ा हुआ, घर आया, अपनी हालत देखी, मैंने कहा यार क्या हालत बनाई हुई है। दूसरे दिन नाई के पास गया, शेव वगैरह फुल अपना, उसी तरह से दोबारा दूसरे तीसरे दिन बाद लोगों ने देखा उसी तरह से बाइक चमक रही है और आमिर तैयार होकर जा रहे हैं। अम्मी अब्बू दोबारा हंसना शुरू, समझ में आ गया उनको कि ये चीज़ उतर गई है। तो बहरहाल ये कि ये सब चीज़ें हो गई। फिर अम्मी उन खातून के पास दोबारा गई, फिर अम्मी ने उनसे पूछा क्या है, कि लगे कि इसका असर उसको रहेगा अगर वो कराची है, जैसी बात है, लड़का है, घूमता फिरता है, अगर वो किसी एरिया में चले गया ऐसे जहाँ पे वो लड़की हुई उस टाइम पे, तो शायद हो सकता है वो दोबारा अफेक्ट हो जाए अनफॉर्चुनेटली। तो बेहतर ये है कि इसको किसी ऐसी जगह पे भेज दें जहाँ पे ये इस लड़की से कांटेक्ट में ना आए, और बेहतर ये है कि इसको समंदर पार भेज दें। तो फिर वो मेरा दोस्त जो है फराज, वो उन चंद लोगों में से है कि जिन्होंने एफ़र्ट करी उस टाइम पे मेरे चंद दोस्तों के साथ। और मैं जो हूँ फिर यहाँ पे इंग्लैंड आ गया था, समंदर पार कर लिया था, और फिर ये कि मैं बिल्कुल इस जंगल से मेरी निजात हो गई थी। और ये एक मेरा फैक्टर था इंग्लैंड आने का, वरना मेरी बड़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी पाकिस्तान में और मैं बड़ी अच्छी पोस्ट पे भी था, तो और अच्छा कमाता भी था। तो बहरहाल ये मेरी स्टोरी थी और ये जादू से रिलेटेड थी। अब आप लोग ख़ुद ही फैसला करिएगा कि ये क्या था या क्या नहीं था। स्केरी नहीं थी लेकिन जादू से रिलेटेड थी और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो
इट इज़ हॉरिफाइंग फॉर मी। और मेरे पेरेंट्स ने सफ़र करा, मेरे दोस्तों ने सफ़र करा, लेकिन ये कि लकीली मुझे पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने लुक आफ्टर करा, मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले, मेरे सिबलिंग्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे इस टाइम पे लुक आफ्टर करा। और जो वो खातून थी, अब पता नहीं, अल्लाह ताला अगर हैं तो ब्लेस हर, और ये कि अगर नहीं है तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जिन्होंने इसका काट करा था। तो बहरहाल ये कि ये मेरी स्टोरी थी। एंड सलमान भाई, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अनस, बेस्ट ऑफ लक। स्पूकी गैंग एंड ऑल द कहानी पुरानी लिसनर्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय योर सेल्फ एंड टेक केयर गाइस। और ये कि डेंगू और अपना इससे कोविड से थोड़ा बचें, एहतियात करें, और ये कि अल्लाह ताला आपकी मेरी सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप लोगों ने ये वॉइस मेल सुनी होगी आमिर चिन्योटी की, और इसमें जो एनिमेशन किया था वो क्रेडिट जाता है अनस को, टेक सिटी कराची जिनका यूट्यूब चैनल है, उनकी एनिमेशन थी। तो ये वाक़या ज़रूर बताएं कैसा लगा, और आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिए। आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।